2 दिन पहले हमने आपसे बताया था कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी भरे पड़े हैं, किसी दिन फट सकते हैं। जैसे ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाया गया, अजय माकन का लावा भी बाहर निकल आया। दिल्ली के एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि 20 सालों से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, मगर कभी भी उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अपने आप को ताकतवर मानने लगे। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि गरीबों मजलूमों का वोट लेकर कांग्रेस के नाम पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार के नाम पर अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत, शीला दीक्षित जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वह सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पंजाब का गांधी परिवार ने कड़ा संदेश दिया है। वे ट्वीट कोई बड़ी खबर नहीं है, इस तरह की ट्वीट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का इसे रीट्वीट करना सियासी बाजार में माहौल को गर्मा दिया है। हर कोई चर्चा करने लगा है कि अजय माकन ने कौन सी भड़ास निकाली है। निश्चित रूप से जिस तरह से अजय माकन आते हैं और उदासी लेकर जाते हैं, कांग्रेस के किसी प्रभारी महासचिव का इस तरह का रूप लंबे समय से किसी भी प्रदेश में नहीं देखा गया कि जब मुख्यमंत्री इतना ताकतवर हो जाए कि गांधी परिवार का कोई संदेश लेकर आए और सुनवाई नहीं हो। इसलिए अजय माकन ने जो रिट्वीट किया है यह होना ही था और आगे और भी हो सकता है अगर गांधी परिवार की सुनवाई नहीं होगी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में बहुत लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, गांधी परिवार ने आखिरकार ये बताना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस हमारी पार्टी है और हम ही कांग्रेस चलाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में गांधी परिवार की कमजोरी भी सामने आई है। ताकत के साथ साथ वो कमजोरी सामने आई है, जिसमें यह सामने आया है कि अपनी ही पार्टी के एक राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए किस तरह से गांधी परिवार को एक सप्ताह तक मान मनोबल का खेल खेलना पड़ा। तो निश्चित रूप से अगर शुरुआत की है गांधी परिवार ने, तो इसे आगे लेकर जाना होगा। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि गांधी परिवार ने सीधे सीधे राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को बता दिया है कि जुलाई के अंदर जो कुछ करना है वो कर डालिए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो उपचुनाव की तैयारी कराने में लगे हुए हैं, बचे हुए स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए हैं, अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अजय माकन का यही संदेश है, इशारा है कि हम भी अपना ताकत दिखा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, गांधी परिवार मजबूर रहा 4 सालों तक पंजाब में इसलिए कि वो कुछ कर नहीं सकता था। अब चुनाव का वक्त आया है, पार्टी का सिंबल गांधी परिवार को बांटना है। अमरिंदर सिंह मजबूरी में जा रहे हैं, तो क्या सवाल उठता है कि 2 साल तक राजस्थान में भी अशोक गहलोत ताकतवर रहेंगे और गांधी परिवार 2 सालों तक इंतजार करेगा कि सिंबल बांटने की ताकत हमारे पास कब आए और कब हम सचिन पायलट को सही जगह बैठाएं। ऐसा लगता नहीं है। सचिन पायलट को बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे लेकर अजय माकन ने भी भोपाल में कहा है कि मुझे जो कुछ कहना होगा, बात करनी है, मैं सचिन पायलट से बात कर रहा हूं और करूंगा। तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के लोग सचिन पायलट के साथ संपर्क में हैं। उनकी भूमिका जल्दी ही सामने आने वाली है। उनके जो लोग हैं उन्हें एडजस्ट किया जाना है, जिसे लेकर वो जीत पर अड़े हुए हैं। कितने लोग एडजस्ट होने वाले हैं और किस पद पर होने वाले हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेद है, जिसे खत्म किया जाना है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अमरिंदर सिंह जैसे जिद्दी सरदार नहीं अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति को जो जानते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे हैं। वह गांधी परिवार को कभी भी सेट कर सकते हैं, गांधी परिवार के साथ कभी भी रिश्ते मधुर कर सकते हैं। उनके पास एक जादूगरी है किसी को मोह लेने का। उस जादूगरी के सहारे गांधी परिवार को कभी भी वो झांसे में ले सकते हैं। इसलिए सचिन पायलट की राह इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझने लगे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो राह खोली है, सचिन पायलट आने ही वाले हैं। सचिन पायलट को संघर्ष करना होगा और जो राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए वो दिखानी होगी। जो साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है, राजनीति में उसे करना होगा।
वहां पर ऐसा कहा जा रहा है, जैसा मैं पहले भी कहा था, कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति गांधी परिवार के साथ कर रहे थे, प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद थोड़ी बहुत रोक लगी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा करती हैं। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरह से सोनिया गांधी को समझाते हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस को आगे लेकर जाना है और क्या होगी रूपरेखा, किस तरह से लोगों को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तक जितनी फौज बनाई है वो फौज इस तरह की नहीं है कि 2023 का चुनाव जिता सके। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार जैसा पंजाब में सर्वे कराया था, उस सर्वे में आया था कि जितनी आसान जीत मीडिया में अमरिंदर सिंह की दिखाई दे रही है उतनी जमीन पे नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस बदलाव चाहती थी वहां पर। इसी तरह के कमोबेश हालात राजस्थान में भी है। जो फीडबैक गांधी परिवार को मिल रहा है उसमें ऐसा मिल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर अकेले हम राजस्थान में वापसी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सचिन पायलट जरूरी है के साथ कांग्रेस जाएगी। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी रणनीति बनाई जा रही है। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर जैसे इलाकों में मैसेज चलने शुरू हो गए हैं कि एक बार झांसे में आ गया, दोबारा झांसे में मत आना। यानी कि सचिन पायलट को लेकर बीजेपी भी काफी सावधान है। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस उठा ना पाए, इसके लिए बीजेपी ने अभी से ही सोशल मीडिया में कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी के घर का झगड़ा भी कम नहीं है। जिस तरह से चाहे संगठन के प्रभारी हों या फिर अरुण सिंह हो, दौरे कर रहे हैं राजस्थान में, और हर दौरे में जिस तरह से वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी जो है पूरी तरह से डिवाइड दिख रही है। जिस तरह का लफड़ा जोधपुर में हुआ, सतीश पूनिया के पोस्टर बैनर के लगाने को लेकर आधी रात को वापस से पोस्टर बैनर लगाए गए, तो उसमें दिखाता है कि नेताओं के अंदर बीजेपी में एक द्वंद्व चल रहा है। और जिस तरह की बातें कही जा रही है कि बीजेपी में बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इसलिए जो जितना झगड़ा कांग्रेस में दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा झगड़ा बीजेपी में है। और अब रोहिताश शर्मा के निष्कासन के बाद जिस तरह से वसुंधरा समर्थक हो हल्ला मचा रहे हैं, मुझे लगता है कि महारानी कुछ अलग मूड में दिखाई दे रही हैं, और वो क्या करती हैं, अगला कदम क्या उठाती हैं, सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।